हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने संधि लेकर आई हूँ। संधि का अर्थ होता है मेल या मिलाप। जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो उससे एक नया शब्द पैदा होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो समीप के वर्णों से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए संधि का अर्थ है मेल या मिलाप। ठीक है, तो संधि के जो है वो तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होगा? दो स्वरों का मेल होगा। और व्यंजन संधि में दो व्यंजन आएंगे और उससे एक नया शब्द पैदा होगा, तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, विसर्ग संधि में भी दो वर्ण जो है जो विसर्ग वाले होंगे, उसे एक नया शब्द बनेगा, उसे विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक है, स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, स्वरों के मेल में। ठीक है, यहाँ व्यंजन ही आएंगे, दो स्वर ही आएंगे। अगर यहाँ अ है तो यहाँ आ सकता है, यहाँ अ है तो यहाँ ई आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्व जमा अर्थी, स्व में व में क्या मिला है? अ। ठीक है, स्व अ प्लस अ। ठीक है, क्या बन गया इसका? स्वार्थी आ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? स्वर संधि। अ प्लस अ आ, स्वार्थी। वैसे ही महात्मा, महा जमा आत्मा, महा क्या बन गया यहाँ पे? आ प्लस आ। ठीक है, तो महात्मा जो अ प्लस अ तो भी क्या होगा? आ बन जाएगा, और आ प्लस आ होगा तो भी आ बन जाएगा। ठीक है, ये है आपके स्वर संधि। आगे पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब आपको पता होगा, दीर्घ होता है बड़ा। ठीक है, दीर्घ क्या होता है? बड़ा। तो अ ई उ के पश्चात क्रमशः दीर्घ में अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। ठीक है, दीर्घ हो जाएंगे आ ई उ। दीर्घ संधि में क्या होता है? अ ई उ के पश्चात क्रमशः दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। ठीक है, दीर्घ हो जाएंगे। जैसे धर्म जमा अर्थ। धर्म में क्या है? अ है। म में क्या छुपा है? अ। आपको पता है व्यंजन में हमेशा स्वर लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अ प्लस अ, अर्थ। अ प्लस अ क्या हो गया? आ, मतलब दीर्घ हो जाएगा। अ प्लस अ का क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, देव, व में क्या है? अ प्लस अ, देवार्चन, तो क्या हो जाएगा इसका? देवार्चन। देव जमा अर्चन, देवार्चन। मत जमा अनुसार, मतानुसार। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे दीर्घ संधि में क्या होगा कि दीर्घ हो जाएगा। अ का क्या बन जाएगा? अ प्लस अ का आ। ठीक है, अ प्लस अ किस में चेंज हो जाएगा? आ में। ये आपने ध्यान रखना है। जैसे आपको दे दिया जाएगा मतानुसार, कौन सी संधि है, तो आप इसको विच्छेद करके पता कर सकते हैं कि ये कौन सी संधि है। जैसे मत जमा अनुसार, मत अ आ गया प्लस अ। ठीक है, अ और अ जो है दीर्घ हो गया। जहाँ आपको लग रहा है दीर्घ हो रहा है, जैसे देवार्चन आ गया, मतानुसार, धर्मार्थ। ठीक है, वहाँ आपकी कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। जैसे देवालय। ठीक है, देवालय में क्या होगा? देव जमा आलय। ठीक है, ये है देवालय। सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। सत्याग्रह। ठीक है, तो देव जमा आल्य। देव में क्या है? व में क्या है? अ प्लस आ, अ प्लस आ, तो क्या हो गया? दीर्घ आ, देवालय बन गया, देवालय। सत्य अ जमा आ, सत्याग्रह। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इसका दीर्घ हो जाता है। अतीव, अतीव में क्या होगा? जहाँ आपको बड़ी ई की मात्रा लगेगी वहाँ आपने इसका विग्रह कैसे करना है? छोटी ई की मात्रा में। अति जमा
इव, अतिव। ठीक है, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये छोटी ई की मात्रा है, ई प्लस ई बड़ी ई। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे है कविंद्र। कविंद्र का क्या हो जाएगा? कवि जमा इंद्र। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें छोटी ई की मात्रा लग जाती है, जहाँ बड़ी ई की है, मतलब ये बड़ी ई की थी, लेकिन आप जब इसको विग्रह करोगे तो छोटी ई की लग जाएगी। तो क्या मतलब है, ई प्लस ई बड़ी ई हो गई। ठीक है, तो क्या हो गया, ये दीर्घ हो गया। परिजमा इक्षा, परीक्षा। देखो ये भी आपको बड़ी ई बन गई। ठीक है, परी यहाँ छोटी ई की थी मात्रा, ई प्लस ई क्या हो जाएगी, बड़ी ई, परीक्षा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, इतना कर ध्यान रखना है आपको कि इसमें दीर्घ हो जाता है। परिजमा इक्षा, परीक्षा। लघु जमा उर्मी, इसमें भी आपको ल छोटे ऊ लगेगा, लघु प्लस उर्मी। ठीक है, लघुर्मी क्या हो जाएगा आपका, लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, तो बड़ा ऊ हो जाएगा। आगे है सरयू प्लस उर्मी, सरयुर्मी। ठीक है, भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। इसमें क्या हुआ आपका, सरयू प्लस उर्मी में क्या हुआ आपका कि सरयू में क्या आया, ऊ प्लस ऊ। ठीक है, तो इसमें भी दीर्घ हो गया, ऊ, बड़ा यू बन गया। ठीक है, भू, भू में क्या हुआ, ऊ प्लस ऊ, बड़ा ऊ और ऊ क्या बन जाएगा, भुर्जा, बड़ा ऊ, भुर्जा। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। चाहे अ प्लस अ है तो आ बन जाएगा, ई प्लस ई है तो बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ है तो बड़ा ऊ, चाहे आ प्लस आ है तो भी क्या हो जाएगा, आ, दीर्घ हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। जहाँ पे आपको दीर्घ लग रहा है, जैसे अतिव है, कविंद्र है, परीक्षा है, लघुर्मी है, सरयुर्मी है, भुर्जा है, इन सब में क्या हुआ है आपका, इन सब में आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, आशा है आपको ये दीर्घ संधि अच्छी तरह से समझ आ गई। आगे पढ़ेंगे हम गुण संधि। गुण संधि में क्या है, अ और आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलन से क्रमशः क्या हो जाता है, ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे देखो क्या होते हैं, जैसे अ और आ के बाद ई या ई, ऊ और ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलन से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे सुर प्लस इंदर तो क्या बन जाएगा, सुरेंदर। तो इसमें क्या हुआ आपका, ये आपने ध्यान देना है इसको पढ़ने से कि क्या हुआ इसमें, सुरेंदर। देखो क्या हुआ, सुर, अ प्लस ई। ठीक है, अ प्लस ई का क्या बन गया, ए। क्या बन गया इसमें, ए बन गया। क्या बन गया इसमें, ए बन गया। इसमें क्या बना, ए। ठीक है, क्या था इसमें, सुर अ प्लस ई का क्या बन गया, ए। ठीक है, नर जमा ईश क्या बन जाएगा, नरेश। क्या बनेगा, नरेश। तो इसमें भी क्या हुआ आपका, नरेश में क्या हुआ, नरेश में भी ऐसे ही हुआ, नर जमा एस, मतलब अ प्लस ई का क्या बन गया, ए। क्या बना, ए। महाजमा इस, महेश। ठीक है, इसमें भी क्या बना, महेश। महेश क्या होता है, महेश, ईश्वर। ठीक है, महेश, महेश। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा आपका, इसमें आपका अ प्लस ई मिलने से क्या बन जाएगा, ए। ठीक है, उसी तरह ओ और अर जो है हम बाद में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत वेलकम।